फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 7 से 9 तक। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है, तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है, जो तेरी शरण में आते हैं। तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। धन्य है धन्य कुमारी मरियम, उन्हें जीते जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ। आलेलुया। दुखों के माँ मरियम का पर्व। आज का पहला पाठ इब्रानियों के अध्याय 5, 7 से 9 है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 27। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने सब शिष्य को, जिसे वे प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर रहते समय पूर्ण रूपेण अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। वे अपना समय प्रार्थना और तपस्या में बिताते थे और आत्मिक शक्ति से प्रेरित होकर वह वही करते थे जो ईश्वर ने उसे कहा था। और वे पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर उनको मृत्यु से बचा ले। हे पिता, यदि हो सके तो यह दुख का प्याला टल जाए। तब वे मुंह के बल गिरकर रात भर प्रार्थना में बिताए। आत्मिक शक्ति से भर गए और इस प्रकार ईश्वर के पुत्र होने पर भी उसने यह दुख सहना सीख लिया। ईश्वर का आज्ञा पालन करना सीख लिया। इसलिए ईश्वर ने उसे मल्कीसदक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्रदान की, जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। आज माता कलीसिया दुखों की माँ मरियम का पर्व मनाती है। जिस प्रकार हम अपने करीबी लोगों के मृत्यु पर दुख का अनुभव करते हैं, जब हमारे करीबी लोग बीमार पड़ जाते हैं, हमारे बाल बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके ख्याल के लिए हम सब कुछ खो देते हैं। आज माँ मरियम मुक्तिदाता
पुत्र यीशु के दुख में सम्मिलित होती है, क्योंकि माँ मरियम अपने पुत्र यीशु के बहुत करीब थी और जिससे हमारे करीबी रिश्ता है, अपनापन है, उसको छोड़ने में हमें दुख लगता है। और माँ मरियम इस दुख को हमारे साथ साझा करती है। यह दुख केवल माँ मरियम की व्यक्तिगत दुख नहीं है, यह उन लोगों का भी है जिसके लिए वे मर गए। माँ मरियम उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम मगदलेना क्रूस के नीचे खड़ी थी। ईसा अपने माता को देखा और उसने अपनी माता से कहा, यह आपका पुत्र है। और उन्होंने अपने शिष्य से जिसे प्यार करते थे उसने कहा, यह तुम्हारी माता है। इतना गहरा संबंध है यीशु और मानव जाति के प्रति कि वे मरते हुए भी अपनी माँ को हम सबों की माँ के रूप में सुपुर्द करती है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि जिस माँ मरियम ने अपने दुखों को हमसे साझा किया, वही दुख आनंद में परिवर्तित हो जाता है जब यीशु महिमा के साथ पुनर्जीवित हो जाते हैं। वह जो दुख और शोक है आनंद में बदल जाता है। वह आनंद हमें स्वर्गीय सुख देता है जो सभी सुखों में श्रेष्ठ है। आज जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, हम उनके मारे जाने पर दुख लगता है। जो निर्दोष बहनों का अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, हमारे हृदय को दुख पहुंचता है कि वह भी हमारी ही भाई और बहन है। हमारे कितने भाई बहन अस्पतालों में शारीरिक दुख सहते हैं, वह भी हमारी ही भाई और बहन है। आइए हम दुखित माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग दुखी है, शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हैं, आत्मिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से पीड़ित है, असहाय महसूस करते हैं, कुछ करने का मन नहीं है, मन टूट गया है, हताश और निराश हो गया है, वे सभी पुनर्जीवित यीशु के द्वारा आत्मिक शक्ति प्राप्त करें। वही पुनर्जीवित यीशु उन पर अपना विजय हाथ रख दे और हे प्रभु यीशु, तेरे घावों के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। जय यीशु।